हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं। ये जो जॉब वैकेंसीज़ है सभी के लिए ना रह करके केवल पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों या आश्रितों के लिए ही ये रहने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हिमाचल में ये पद निकले हैं, जिसमें कि लगभग आपके 1500 से ज़्यादा ये पद रहने वाले हैं और 70 से ज़्यादा कैटेगरीज इसमें रहने वाली है, जिसमें आप समझ सकते हो जेओ क्लर्क, पीएन चौकीदार, स्टाफ नर्स, सीएचओ, डॉक्टर्स से टीचर, टीजीटी, डीएम, ड्राइंग मास्टर से लेकर के लगभग सभी विभागों में इसमें लगभग हज़ारों पद इसमें फिल होने वाले हैं। इसके लिए जो डायरेक्ट आपका जो सिलेक्शन होगा वो आप दे सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर होगा। सिंपल 18 जून 2024 से लेकर के 6 सितंबर तक आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है हमीरपुर में करवानी होगी। उसके बाद जो है आपको विभिन्न विभागों में ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसमें आपका एजुकेशन होगा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा और आपके HPPWD और ऑडिट डिपार्टमेंट और आपके हेल्थ विभाग और उसके अलावा भी जितने बोर्ड कॉरपोरेशन है सभी में आपकी ये जॉब रहने वाली है। तो कौन कौन से पद इसमें निकले हैं तो आप देख सकते हैं कि अकाउंटेंट के पद यहाँ पर निकले हैं, जिसकी जो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीनिंग की डेट 18 जून रखी गई है। और अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर जो कि NHM में ये पोस्ट रहने वाली है, आप देख सकते हैं कि इसका जो है 18 जून को रखा गया है। जूनियर अकाउंटेंट आप देख सकते हैं कि 18 जून को इसका इंटरव्यू रखा गया है। केवल वही इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के कोई आश्रित हो या विधवा हो या उनके बच्चे हों, तो वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है वहाँ पर वो काउंसलिंग में जा करके DV दे सकते हैं। और जूनियर अकाउंटेंट आप दे सकते हैं, और सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर और पंचायत ऑडिटर की यहाँ पोस्ट निकली है। जेओ अकाउंट्स आप देख सकते हैं कि 18 जून को इसका जो है DV रखी गई है। और ऑल कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर आप देख सकते हैं, ऑल कैटेगरी के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 जून 2024 को इसकी DV रखी गई है। और असिस्टेंट ऑक्शन रिकॉर्डर जिसकी 25 जून को DV रखी गई है, तो आप दे सकते हैं। और PN चौकीदार डेली बेसिस पर ये रहने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑल कैटेगरी के इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और पंचकर्मा डेली बेसिस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट जो कि NHM के थ्रू कंसल्टेंट रहते हैं, 40,000 रुपये सैलरी दी जाती है। इसके लिए जो इंटरव्यू है 5 जुलाई 2024 को रखा गया है। और काउंसलर NHM के थ्रू जो लगने वाले हैं वो भी यहाँ पर निकली है। और ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर्स आप देख सकते हैं कि JEE सिविल की वैकेंसीज भी यहाँ आपको देखने को मिल रही है, जिसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 9 जून 2024 को रखी गई है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किसी भी विभाग में JEE हो सकते हैं, या आपके HPPWD IPH किसी भी विभाग में ये हो सकते हैं। JEE इलेक्ट्रिकल जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रहने वाले हैं, और 9 जुलाई को इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। और आप देख सकते हैं जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और सर्वेयर और क्लर्क की पोस्टें आप देख सकते हैं कि क्लर्क की पोस्टें यहाँ फिल होने वाली है, जिसमें कि ओनली SC एंड ST कैटेगरी के ऑल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। और JOIT में भी ओनली SC और ST के भाग ले सकते हैं। इसका जो है 12 जुलाई को आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन रखी गई है। डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर ही आपको किसी भी विभाग में लगाया जा सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कोई भी विभाग हो सकता है। और स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की यहाँ वैकेंसीज है। और एजुकेशन विभाग में आप देख सकते हैं कि ड्राइंग मास्टर की यहाँ पर का ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 16 जुलाई को जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन रखी गई है। शास्त्री की पोस्ट के लिए भी आप सभी डिस्ट्रिक्ट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 जुलाई को इसका इंटरव्यू डेट रखी गई है। और LT लैंग्वेज टीचर के लिए 16 जुलाई को आपको डॉक्यूमेंट के साथ हमीरपुर में पेश होना होगा। तो आप देख सकते हैं कि JVT के लिए 19 जुलाई को आपको पेश होना पड़ेगा। ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर जो मैकेनिक्स रहते हैं NHM में, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन आप दे सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये हो सकते हैं। और आपके पास सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पर निकली है, जिसके लिए 2 अगस्त को ये डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके चेक होंगे। और ऑल कैटेगरी के ऑल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जा सकते हैं। सब स्टेशन अटेंडेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये पोस्टें रहने वाली हैं, और जिसके लिए 2 अगस्त को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और फिटर की पोस्ट आप देख सकते हैं कि इसके लिए सभी SC ST ऑल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइनमैन ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रहने वाली है। और आप देख सकते हैं
इसके लिए भी आप 2 अगस्त को वहाँ पर जा करके अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवा सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन हेल्थ विभाग में आप दे सकते हैं। और लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर है। कंप्यूटर असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की यहाँ पोस्ट है। 6 अगस्त 2024 तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी हो जाएगी। और MO NHM यानी कि मेडिकल ऑफिसर NHM में आप दे सकते हैं 6 अगस्त 2024 उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MO आयुष RBSK में 6 अगस्त को ही इसकी DV होगी। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर NHM के थ्रू जो है ये जो निकलेगी आपकी 6 अगस्त को इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा वो आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर हो जाएगा। और फार्मेसी एलोपैथी आप दे सकते हैं कि 9 अगस्त 2024 को उसकी डेट रखी गई है। और फार्मासिस्ट जो है आयुर्वेदा, इसका जो है 9 अगस्त 2024 को डॉक्यूमेंटेशन रखी गई है, जिसमें कि ओनली OBC ST ST ऑल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप रेडियोग्राफर NHM में दे सकते हो, इसके लिए 9 अगस्त को आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। और RBS के मैनेजर की पोस्ट यहाँ NHM में निकली है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली वहाँ पर इंटरव्यू के दिन या डॉक्यूमेंटेशन के दिन पेश हो सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि फीमेल हेल्थ वर्कर NHM के थ्रू ये पोस्ट रहने वाली है। और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र जिसकी 9 अगस्त को डॉक्यूमेंटेशन होनी है। और स्टाफ नर्स की आप दे सकते हो जिसकी 9 अगस्त 2024 को ही डॉक्यूमेंटेशन होनी है। और TB हेल्थ विजिटर की 13 अगस्त को डॉक्यूमेंटेशन होनी है। और वेटनरी फार्मासिस्ट आप दे सकते हैं कि 13 अगस्त को ही इसकी DV होनी है। और वेटनरी में आपको फार्मासिस्ट की जॉब पर लगाया जाएगा और कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है हिमाचल में। और आप दे सकते हैं कि असिस्टेंट केमिस्ट और ANM NHM के थ्रू आपकी ये पोस्टिंग रहेगी। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO यदि किसी ने BSc नर्सिंग किया हुआ है तो आप दे सकते हैं कि 13 अगस्त को इसका जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके साथ डेंटल मैकेनिक्स डिस्पेंसर, और उसके अलावा हॉर्टिकल्चर HDO की यहाँ पर पोस्ट निकली है, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसके लिए 20 अगस्त 2024 को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखी गई है। तो उसके अलावा भी यहाँ पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल और माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पर निकली है, जिसमें कि 23 अगस्त को इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन रखी गई है। असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर भी यहाँ पर है। और ड्राइवर HRTC में आप दे सकते हो 27 अगस्त 2024 को इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रखी गई है। फायरमैन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। हवलदार इंस्ट्रक्टर या क्वार्टर मास्टर की रहने वाली है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो आप अपने ही क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली उस दिन वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट हो सकते हो। फिशरीज फील्ड में भी आप दे सकते हो। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट पर या सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश और पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर से जो है इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों पर तथा उपरोक्त आश्रित को निम्न दस्तावेज लाने होंगे। डिस्चार्ज बुक या सैन्य सेवा विवरण अपने साथ लाना होगा। शैक्षणिक या व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यता के सभी प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए सैन्य अभिलेख रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर होने चाहिए। और आपके पास जो है स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र होना चाहिए, जो कि तहसीलदार और सब डिविजनल ऑफिसर से सैंक्शन हुआ होना चाहिए। तो ये हिमाचल में जो है डॉक्यूमेंट चेक के लिए निर्धारित की गई दिनांक समय को ही अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में दर्ज करवाएं। निर्धारित दिनांक के बाद कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। तो आपको जो है जो यहाँ पर डेट मेंशन की गई है उसी के अनुसार जो है अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक करवाने होंगे और अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवानी होगी, तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये हिमाचल प्रदेश के एक्स सर्विसमैन सेल के थ्रू जो भर्तियाँ होती है वो ये भर्ती रहने वाली है, जिसमें कि लगभग 1500 से ज़्यादा पद हो सकते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो हिमाचल प्रदेश के वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है या उनके कोई आश्रित है या आगे उनके कोई बच्चे हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर भर्तियाँ ये निकली हुई हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़े रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।